जैसा कि आप लोग जानते हैं, जयपुर का एक दिन का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद दूसरे दिन की ट्रिप के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और इसके लिए अपने होटल से निकल कर हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं जो हमारे होटल से टच होता है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्वादिष्ट खाना इसमें, क्योंकि हम रात को यहाँ खा चुके, जैसा मैंने वीडियो डाला था। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पर इस मेनू चेक करती है। वैसे मेनू में पढ़ नहीं पाती, इसलिए पिक देख कर ये अपना ऑर्डर देती है। इसने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। इसको एक सैंडविच और हमने एक चॉकलेट शेक इसके लिए मंगवा दिया, जो कि इसको बहुत ही पसंद है। जैसे कि सभी जानते हैं कि बच्चों को चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। जैसे आप होटल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा होटल है, बहुत बढ़िया होटल है। और इस होटल में आने के बाद यहाँ पे कई पिक्स ऐसे लगाए हैं जहाँ आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जैसे कि ये पिक आप सब लोग देखते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये जल महल है, बहुत ही अच्छा महल। इसके अंदर आपको जाने को नहीं मिलता, मगर यहाँ पर आप बाहर से देख सकते हैं। वैसे वहाँ सैंडविच आ चुका है, सैंडविच के साथ आलू के स्लाइसेस और उसके बाद सॉस और चॉकलेट शेक मेरी बेटी ने मंगवाया था, जो कि आ चुका है, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अभी चॉकलेट शेक देखकर बहुत ही खुश है, बट इसे ये नहीं पता कि ये इसे कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मगर फिर भी क्या टूर में क्या होता है कि खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर भी हमने यहाँ पे इसको कोशिश किया कि क्यों पेट भर के इसे खिला दिया जाए, क्योंकि दिन भर का टूर रहेगा। तो मैंने और मेरी मैडम ने यहाँ पे आलू के परोठे मंगाए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छा था, लगता था। हमने रात को भी खाया था। उसके बाद हम यहाँ पर, आज का सेकंड डे था, फिर हमने यहाँ पे स्कूटी नहीं ली, इसलिए हमने यहाँ पर टेम्पो लिया और टेम्पो के साथ यहाँ पे घूमने की निकल गए। फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ पे तीसरा किला जयपुर में, जो कि जयपुर से बहुत ही नज़दीक है। और फिर कल हमारे पास रात थी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आ पाते। फिर यहाँ पे टिकट लेते हैं, टिकट लेकर हम अंदर जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ अंदर बंदरों का आतंक बहुत है। बंदर यहाँ पर छोटे बंदर नहीं, जिसे लमकुरवा बंदर कह सकते हैं, बहुत ही बड़े बंदर होते हैं, इनका आतंक बहुत है यहाँ पर। वैसे ये जनता को कोई परेशान नहीं करते, बट आपस में खेलते हैं और इतना भयंकर तरीके से खेलते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक जो होती है वो डर जाती है। फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं टिकट लेने के साथ। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, सच में ये किला जो दिखता है, जयगढ़ किला, बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही शानदार किला है। वैसे यहाँ पर एक तोप रखी हुई है, बताते हैं कि वो तोप भारत की या एक कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी उस समय जो बनी हुई थी। उस समय के हिसाब से ये जो बना हुआ था सबसे बड़ा तोप था। फिर उस सबसे पहले जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप उसे देखने के लिए आगे बढ़े। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर बंदर यहाँ पर खेल रहे हैं आपस में। वैसे आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, मगर फिर भी इनके जो इस प्रकार खेलते हैं उससे आप थोड़ा सा डर जाएंगे, तकलीफ होगी। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे बहुत बड़ा किला है, मैं जैसे आपको बता दूं। और ये रहा वही वो तोप यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा तोप है। इसे देखने वाला सच में आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी ऊंचाई पर इसे लाया कैसे गया, उस समय कैसे यहाँ पर लाया गया। आज इतने टेक्नोलॉजी बस उस वक्त नहीं थी, बस उस वक्त बहुत से रास्ते थे। जब ऊपर आने के बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जयपुर यहाँ से कितना अच्छा दिखता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पहाड़ी पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ऊंचाई से देखने के बाद सच में आप कह सकते हैं कि जब ये किला बना होगा तो कितनी मेहनत और कितनी कारीगरी के साथ और कितने दिमाग से इसे बनाया गया होगा। ये भी एक नक्काशी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इस फोर्ट की और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके में घूमने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा था, समय हमारे पास कम था क्योंकि आज ही हमें वापस जाना था। फिर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे थे कि यहाँ आगे जाते हैं, हमें यहाँ इसका आई स्केच देखने को मिलता है। स्केच देखने के बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ देख सकते हैं कि राजा किस प्रकार यहाँ पर रहते थे। इन्होंने अपने रहने की जगह बनाई थी। फिर हम इनकी गलियों से, या जैसे कह सकते हैं इनके एक रास्ते हैं जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये आज ये छोटा सा दिखता है, मगर उस वक्त जब बनाया गया होगा तो बहुत ही शानदार लगता होगा। वैसे आज भी देखने में बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा इसमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसके गलियों से निकलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली हम इस किले की सबसे आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां सर यहाँ पर आमेर का किला, आमेर का महल दिखता है। वैसे हम आपको बता दें कि जयगढ़ फोर्ट और आमेर का किला ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि दिन के 4 बजे तक आने जाने का रास्ता इसका खोला जाता है, मगर रात को ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा किला है। इसके बाउंड्री या एक तो इसके जो दीवारें बनी हुई हैं, कितनी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। जिस वक्त बना होगा, जिस वक्त एक्टिव रहा, जिस वक्त चलन में रहा होगा, ये कितना शानदार, खूबसूरत और कितना बेहतरीन लगता होगा। आज की भी नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही शानदार दिखता है। यहाँ से जयपुर आप देख सकते हैं, यहाँ का जो सिटी है, यहाँ के महल जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, और इसके किले देख लें, इसकी घेराबंदी देख लें कि कितना मजबूत और कितना टिकाऊ बना हुआ है, कि जो आज तक बना हुआ है। इसे देखने के बाद सच में उस वक्त की कारीगरी को देखकर मैं आज भी ताजुब मानता हूँ। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और 2 कप चाय की प्याली के साथ चाय की चुस्की लेते हुए हम आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि समय हमारा कम होता है। फिर हम यहाँ पहुँचते हैं जल महल पहुँचने के बाद हम यहाँ का फैंसी ड्रेस करते हैं, जिसमें मेरी मैडम यहाँ का फैंसी ड्रेस पहनती हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होती हैं। उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा फ़ोटोशूट करते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और समय को देखते हुए हम आगे तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जलमहल जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जलमहल नहीं जाने दिया था। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे रात में आप यहाँ आएंगे तो और भी अच्छा लगता है, बट दिन में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर इसको देखते हुए हम आगे तरफ बढ़ जाते हैं।
फिर जैल महल घूमते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारे पास वक्त बहुत कम था, हमें बस भी पकड़नी थी। फिर हम जयपुर के अगले ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वैसे जयपुर में और भी 2-3 जगह थे जहाँ पे हमें घूमना बाकी था। फिर हम जैसे बहुत ही नज़दीक जैसे जैसे पहुँच रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ की लोकल मार्केट है। हमने सोचा क्यों ना कुछ खरीदारी कर ली जाए, क्योंकि हम अगर जयपुर आए हैं तो कुछ ना लिया जाए ऐसा हो सकता है नहीं। फिर हम यहाँ खजाना रास्ते पर आ जाते हैं। खजाना रास्ता इसे क्यों कहा जाता है हमें भी नहीं पता, मगर यहाँ के जो लोकल थे, पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि पहले यहाँ से राजा महाराजा अपने खजाने को महल की तरफ ले जाते थे, इसलिए खजाना रास्ता इसको नाम दिया गया। यहाँ की लोकल मार्केट है, जैसे देख सकते हैं। वैसे लोकल मार्केट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने के बाद हम आगे की तरफ 2-3 जो जगह बची हुई थी वहाँ घूमने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी का सीज़न बढ़ते जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आराम कर ले जाए। अब आराम कहाँ करें, होटल जाने से अच्छा हमारे सामने एक मंदिर दिखा, उस मंदिर में हम जाते हैं, जो कि श्री राम की मंदिर थी। हमने कहा थोड़ा यहाँ पे आराम भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ के मंदिर के दर्शन और नक्काशियों को भी देख लिया जाएगा। फिर हम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हैं और श्री राम के दर्शन के साथ हम थोड़ा सा आराम करते हैं और श्री राम बोलते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे चूड़ी की मार्केट बहुत अच्छी लगती हैं। जयपुर है तो चूड़ियाँ अच्छी मिलेंगी ही, जैसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। फिर चूड़ियों को भी कुछ खरीदारी करने के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। वैसे आप जयपुर आएँ तो यहाँ पर घूमने के साथ साथ कई मंदिर भी यहाँ पे घूम सकते हैं, मार्केट भी हैं बहुत। अगर आपके पास वक्त है तो आप यहाँ पे घूमने की कोई भी कमी नहीं है, आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। फिर धीरे से हम आगे तरफ बढ़ते हैं। वैसे में यहाँ पे आगे जाने के लिए हम बस पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल ट्रेवल का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। फिर यहाँ पे देखने एक लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर है, इस पर भी हम घूमने की इच्छा रखते थे, मगर हमारे पास समय नहीं था, तो हम बस पकड़ते हैं और आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब आराम है, थोड़ा फ़ोटो शूट करना ज़रूरी था। फिर हम पहुँचते हैं बिरला मंदिर, जो कि बिरला टेम्पल है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पे बहुत धूप थी, हम जल्दी बिरला टेम्पल घूमते हैं और यहाँ छोटा सा किला है, इस किले में जाने का समय जो कि बंद हो चुका था, इसलिए बिरला टेम्पल घूमने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे जयपुर का हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका था। फिर अपना बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के साथ हम आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। बस के लिए हमें पकड़ने के लिए हमें रोडवेज अड्डे पर जाना था, फिर हम टेम्पो लेते हैं और टेम्पो पकड़कर हम रोडवेज के लिए निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं जयपुर कितना सुंदर, कितना सुहाना, कितना खूबसूरत शहर है। दिन में इतना अच्छा लग रहा है, रात में कितना सुंदर लगेगा, आप सब समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ी समय के बाद जयपुर बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर हम दिल्ली की बस के लिए खोजने की कोशिश करते हैं कि बस मिल जाए। बस यहाँ पे थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा अगर टाइम है तो क्यों ना यहाँ पर एक डिश और है जिसे खाने का लुत्फ़ उठाया जाए, प्याज की कचौड़ी, जो कि हमने खाया नहीं था। तो फिर हमें प्याज की कचौड़ी खाते हैं और प्याज की कचौड़ी का आनंद लेते हुए हम बस के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर हम बस में पहुंचते हैं और बस में टिकट लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं। क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। अब बैठने की हम सीट लेते हैं और आराम से फिर आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। आप लोग भी आएँ जयपुर, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कम से कम यहाँ आने के लिए आपको 2 रातें अगर आप रुकते हैं तो आप पूरा जयपुर घूम लेंगे। हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम जयपुर पूरा, वैसे कह सकते हैं पूरा घूमे हैं, लेकिन सही से पूरी तरह से नहीं घूम पाए हैं। इसलिए आप आएँ तो 2 दिन का समय लेकर पूरा आएँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जयपुर, आप लोग भी अच्छा लगेगा और ज़रूर आएँ और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। बाय बाय मेरे दोस्तों।